ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी। गुरु शिष्य हेरा को अंग। हेरा कहते हैं खोए को। तो ये पहले इसका कबीर दास जी का निर्णय, फिर वाणी विचार होगा। शिष्य सद्गुरु की कृपा के सम्मुख अपनी सेवा समर्पण को इतना तुच्छ समझता है कि यदि वो अपना शीश भी काट कर चढ़ा दे तो भी वो गुरु से प्राप्त ज्ञान की तुलना में कम है। योग शिष्य का ये समर्पण और गुरु का ज्ञान दोनों ही वंदनीय है। शिष्य को सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि भी योग शिष्य को ही उपदेश दे। अनुचित व्यक्ति को शिष्य बनाना या उपदेश देना उचित नहीं। हेरा का अर्थ खोए की खोज करना है। ऐसे गुरु की खोज करनी जो शिष्य को सर्वस्व समर्पित कर दे। योग गुरु अपने योग शिष्य की खोज में रहता है और योग शिष्य अपने योग गुरु की। ऐसे गुरु शिष्य लंबे अंतराल के बाद संयोगवश ही एक दूसरे को खोज पाते हैं। देखिए, गुरु शिष्य को पकड़ता है। जब एक बार शिष्य और गुरु का मिलन हो जाता है तो वो गुरु बरसों नहीं छोड़ता अपने शिष्य को। ये होती है प्रभु की कृपा। तो इसको लगना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है, तभी कुछ बात बनती है। तो इसकी वाणी को श्रवण करें। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु ना ले। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। कबीरा गुरु को सब कुछ दे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्यों कछु ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। देखिए क्या वाणी बयान कर रही है। गुरु को निष्काम, निर्लोभी और संतोषी होना चाहिए। उसे शिष्य से कभी भी कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गुरु लोभी और शिष्य से कुछ लेने की कामना करता है वहाँ गुरुत्व की गरिमा घट जाती है। परंतु शिष्य को ऐसा नहीं चाहिए कि वो गुरु को अपना सब कुछ अर्पण कर दे, तभी उसे ज्ञान प्राप्त होगी। दूसरी वाणी को श्रवण करें। गुरु भया नहीं शिष्य भया, हृदय कपट न जा। आलो पालो दुख सहे, चढ़ी पाथर की नाव। कबीरा चढ़ी पाथर की नाव। जब तक हृदय में छल प्रपंच और कपट है, अर्थात हृदय पवित्र नहीं है, तब तक ना तो गुरु गुरु है और ना शिष्य शिष्य है। वे दोनों ही गुरु और शिष्य के योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वे दुख ही पाएंगे। जैसे पत्थर की नाव पर चढ़कर अज्ञानी भव सागर माया मोह से पूर्ण संसार को पार नहीं कर सकते। एक भव सागर से पार एक गुरु ही, जो सच्चा गुरु होता है, वो ही जग से पार उतारता है। लास्ट वाणी को श्रवण करें। ऐसा कोई ना मिला जासु कहूँ निसंग। जासो हृदय की कहूँ सो फिर मारे डंक। कबीरा सो फिर मारे डंक। ऐसा कोई ना मिला जासु कहूँ निसंक। जासो हृदय की कहूँ सो फिर मारे डंक। देखिए क्या बयान कर रही है वाणी। इस संसार में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जिससे हम अपने हृदय की बात निर्भीकता से कह सकें। जिस किसी से भी हम अपनी वेदना कहने का प्रयत्न करते हैं वो सर्प की तरह डंक मार देता है। अर्थात यहाँ कोई भी किसी का व्यथा
सुनने को तैयार नहीं है। आज स्थिति जो नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं उसमें कोई प्रेमी जाता है, कोई मिलने वाला जाता है तो उसको पड़ोस का नहीं पता कौन रहता है। तो ये स्थिति है। ये इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि पड़ोस का पता बता दें, या बताना ही चाहते, या उनसे कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जो गया वो परेशान होता रहता है, और जब बाद में पता चलता है तो वो तो उसका पड़ोसी है, तो पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता। ये स्थिति है। तो ये एक कबीरदास जी की वाणी बहुत मन को मोहक, मन को शांति देने वाली, सुख देने वाली। तो इनको इसमें आस्था बढ़ाएं, बार बार इन्हें सुनेंगे तो निश्चित ही आपके मन को शांति मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।